जब भी भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय ये शिवलिंग, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान, ये जलाधारी, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक सुंदर। ऊपर से जो जल गिर रहा है एक एक बूंद कर शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव। ये जो शिवलिंग रखा है, ये गोल पीठिका जो है, ये पार्वती जी का हस्तकमल। जिन बेटियों के विवाह में या बेटों के विवाह में देरी होती हो और संबंध नहीं जमता, अपने पितरों का स्मरण कर सोमवार की सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले पीठिका पर 7 बार जल घुमाने के बाद शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो उस बेटा बेटी का संबंध 3-4 महीने में बाबा की कृपा से जल्द ही जा जाता है। पीठिका क्यों? क्योंकि पितरों की बेटी मैना, और मैना के घर में जो पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में आप 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण के लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर, उसमें एक सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर और एक बेलपत्र उसके अंदर डालकर, उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लगती है। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश। मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है। अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए हो, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए। आप इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ, और उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। शरीर ठीक। दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए 1 लोटा जल शिव जी को रोज चढ़ाओ, थोड़ा सा आचमन करने के लिए लेकर आओ, बेलपत्री चढ़ाओ। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में, तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, या गुरिया खसक गया है, तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ। साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है, वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ, उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तत्व को कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप, जब माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा था, वो कुंदुक बिदल उत्पल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था, तो वो कुंदकेश्वर महादेव। बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर,
शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यही रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना, पढ़ लिया। खुशी इस बात की है, हिम्मत ना हारिएगा। हारिया ना हिम्मत, विसारिया ना राम। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी।